कर रहा हूँ। मेरा आखिरी टूर जो कोचिंग वाला था वो इंडिया का ही था, जो अभी इंडिया से यहाँ से टीम लेकर गया था। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला मुझे शाम को रोटी दे देता है, मैं उस पर खुश हूँ, मैं उस पर मुतमईन हूँ। अस्सलाम वालेकुम पाक व्लॉगर्स के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान सैयद जुनैद शाह। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। नाज़रीन, आज मैं आपके सामने एक मोटिवेशनल स्टोरी के साथ हाजिर हुआ हूँ, जिसमें मैं आपको बताऊँगा एक कि मेरे पीछे आप देख सकते हैं जो बुज़ुर्ग हज़रात हैं, माशाल्लाह ये इंटरनेशनल खिलाड़ी रह चुके हैं, हमारे कौमी खिलाड़ी हैं। हॉकी खेलते थे और इनका एक्सीडेंट हो गया, फ्रैक्चर हो गया, जिसकी वजह से आज वो मज़दूर हैं, लेकिन उन्होंने अपनी मज़दूरी को अपने ऊपर हैवी नहीं किया। वो अपनी मेहनत कर रहे हैं और अपना रोज़गार चला रहे हैं। इंटरनेशनल खिलाड़ी रह चुके हैं। चलते हैं इनकी तरफ, इनकी स्टोरी, इनकी ज़ुबानी जानते हैं कि किस तरह इनके साथ ये हादसा पेश आया। वीडियो की तरफ जाने से पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर लाजमी प्रेस करें ताकि हमारी न्यू आने वाली वीडियोज़ भी आपको मिलती रहें। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्या हाल चाल है सर आपके? अल्लाह का शुक्र, अल्लाह का एहसान। अच्छा सर, मुझे बताएं कि माशाल्लाह आप इंटरनेशनल खेल चुके हैं। आपने कब स्टार्ट किया था खेलना और कब ये आपके साथ हादसा पेश आया और बंद कर दिया आपने? बेटे, मैंने 83 से हॉकी शुरू की थी और 2007 मेरा आखिरी इंडिया का टूर था जो मैंने अपनी हॉकी के कैरियर में खेला है। इसके अलावा फिर मेरा 2014 में ये जो फ्रैक्चर हो गया था टांग का, तो उसके बाद फिर मैंने ये लोडिंग रशी की तरफ में आया हूँ। अच्छा, मुझे ये बताएं कि जब आप हॉकी खेलने जाते थे कौन कौन सी कंट्री में गए हैं और कितनी देर खेला है आप? बेटे, मैंने हॉकी 91, 92 में मैंने 2 दफ़ा मस्कत ओमान का, दुबई शारजा का, मस्कत ओमान का, इंडिया के 5-6 टूर किए हैं। और मस्कत ओमान में जब हमारा पहला टूर था तो हम उनके शाही मेहमान थे, सुल्तान कबूस के। तो उन्होंने फिर हमसे हॉकी को लर्न भी किया उस दौर में, जिस दौर की मैं बात कर रहा हूँ। तो आज उनकी माशाल्लाह हमारे से सीख के हॉकी उनकी बहुत एक एशिया में उनका एक मकाम भी है मस्कत ओमान वालों का। उसके बाद फिर हमारा बेटे 2-4 टूर हमारे दुबई के भी हुए, 2-4 हमारे टूर इंडिया के भी हुए। बहुत सारे मुल्क में मैं खेला हूँ। इधर पाकिस्तान में भी मैं काफ़ी माशाल्लाह कोचिंग भी करवा चुका हूँ। कितने साल आप खेले हैं सर? ये आप देख लें, ये 83 से 2007 कितने 24-25 साल तो ये बनते हैं हॉकी में। 25 साल आपने हॉकी खेली है। अच्छा सर, जब आपका फ्रैक्चर हुआ या आपके साथ ये हादसा पेश आया तब आपको किसी ने सपोर्ट नहीं किया? बेटे, सपोर्ट तो मैंने नहीं किसी से ली, मगर ये है कि अल्लाह का शुक्र है कि मुझे अल्लाह ताला ने अपना ही मुताज रखा हुआ। मैं चाहता भी यही हूँ कि मैं अल्लाह ताला के हजूर ही मुझे अपनी मुताजी में रखे, किसी से मुझे मांगने की तौफीक ना दे। तो ये 2014 में मेरा एक्सीडेंट हुआ, इसके 2-3 ऑपरेट भी हो चुके हैं। पहला ऑपरेट इसका गुरकी हॉस्पिटल से हुआ था, दूसरा काजी से हुआ है और तीसरा ये नसीर हॉस्पिटल से, जो 1122 के चेयरमैन भी हैं डॉक्टर रिजवान नसीर साहब, इनके हॉस्पिटल से हुआ। ये माशाल्लाह बड़े अच्छे ऑर्थोपेडिक के बड़े अच्छे वो हैं। तो उन्होंने मुझे कहा था कि लिहाज तुम अपनी टांग के ऊपर टांग लगवा के ना ये अपना ज़िंदगी के जो बाकी जो आपके साथ मामला है इसको चला सकते हो। तो मैंने फिर ये जो ज़िंदगी का जो बाकी जो पहिया ये जो मैं चला रहा हूँ और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है कि मैं। मुझे ये बताएं कि फिर आप ये लोडर चलाना शुरू किया, ये आपने लोडर कैसे चलाना शुरू कर दिया कि माशाल्लाह आप रोज़गार चला रहे हैं अपना, आपका फ्रैक्चर भी हुआ, आपने अपने ऊपर अपनी मजदूरी को हैवी नहीं किया? बेटे, बात ये है कि जब तक ऑपरेशन के बाद तो फिर 2-3 माह बंदे को रेस्ट करना पड़ता है। उसके बाद फिर रेस्ट के बाद तो फिर बंदे को अपने ही बाजुओं पे और अपनी टांगों पे ही लड़ना पड़ता है ना। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि मुझे अल्लाह ताला ने तौफीक दी है। मैं अपना खुद ही अपना घर का जो सिस्टम जो भी है इसको मैं अपने ज़रिए कमा के ही पूरा कर रहा हूँ और ये मैं अल्लाह का बड़ा एहसान है मुझ पर। अच्छा सर, मुझे ये बताएं कि जब आप हॉकी खेलते थे कौन कौन की टीम के साथ खेलते थे? बेटे, टीम में तो हमारी बहुत सारी थी। जो पाकिस्तान में ऑल पाकिस्तान टूर्नामेंट होते हैं वो मैंने काफ़ी सारे खेले हुए हैं। उसमें पुलिस गोल्ड कप जो 84 वाला था वो मैंने खेला है, वो आखिरी पुलिस गोल्ड कप हुआ, उसके बाद फिर वो पुलिस गोल्ड कप नहीं हुआ।
मगर वो होना चाहिए। हमारे मुल्क में जितने टूर्नामेंट्स होंगे उतने लड़कों को मौका मिलेगा हॉकी खेलने का। हमारे ज़माने में बहुत सारे टूर्नामेंट हुआ करते थे, गोजरे में हुआ करते थे, ऑल पाकिस्तान होते थे, कराची में होते थे, मतलब बहुत सारे। अब कोई कुछ चंद टूर्नामेंट ही रह गए हैं जो कि हॉकी के ज़वाल के असबाब भी बने हैं। अब जितने हॉकी में टूर्नामेंट ज़्यादा होंगे उतनी ही लड़कों को हॉकी खेलने का अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा मिलेंगी। तो मेरा तो यही मशवरा है कि इस गवर्नमेंट को भी कि ये हॉकी के जो इतने हमारे लीजेंड्स गुजरे हैं उनके नाम जो दुनिया से भी चले गए हैं उनके नाम के टूर्नामेंट ही शुरू करवा लें। मुनीर डार साहब हैं माशाल्लाह, वो कोई हमारे ओलंपियंस ऐसे ओलंपियंस हैं जिनका दुनिया में नाम है, वर्ल्ड रिकॉर्ड है वो, उनके नाम का। अख्तर रसूल साहब के वालिद साहब के नाम है, जो खालिद रसूल साहब हैं उनके नाम का टूर्नामेंट हर साल होना चाहिए। हर साल टूर्नामेंट होने मुल्क में। लाहौर में जब टूर्नामेंट ज़्यादा नहीं होंगे तो हॉकी कहाँ से फैलेगी। अच्छा सर, मुझे बताएं कि जो आपने कौन कौन से मेडल विन किए हैं? बेटे मैंने बहुत सारे मेडल्स जो हैं बाहर के मुल्कों से भी लेके आए हैं, वो आपको तस्वीर में आपको दे दूँगा मेडल्स की, उस पर सब लिखा भी हुआ है। बेटे लाहौर में भी मैंने काफ़ी सारे टूर्नामेंट खेले हैं, वहाँ पे भी हमें मेडल मिले हैं, मुल्क से बाहर भी मिले हैं। अब इस तरह तफसील में बताऊँगा तो वो मैं अभी रक्शे पे बैठा हूँ तो मुझे वो सही तरह मैं आपको बता नहीं पाऊँगा, वो उसकी मैं आपको स्नैप सारी दे देता हूँ, वो आप लगा लीजिएगा। आपके जो फ्रेंड्स थे जिनसे आप इंस्पायर होते हैं, आज भी इंस्पायर होते हैं, कौन से फ्रेंड थे वो उनके? बेटे जो मैंने जब हॉकी शुरू की थी जिनसे इंस्पायर हुआ था हमारे जो सेंटर फॉरवर्ड हसन सरदार साहब हैं, मैं उनसे फॉरवर्ड्स में उनसे बहुत ज़्यादा इंस्पायर था। अख्तर रसूल साहब हैं, उनसे बहुत ज़्यादा इंस्पायर था। मुनीर डार साहब हैं, उनसे बहुत ज़्यादा इंस्पायर था। मंजूरुल हसन हैं, कलीमुल्लाह हैं, मंजूर जूनियर हैं, इतने सारे हमारे ये सुच्चे हीरे हैं जिनसे अब हम काम लें तो ये कोई इसमें कोई नहीं है कि ये हमारी हॉकी को ऊपर नहीं लेके जा सकते। ये हमारे बहुत सारे ऐसे लीजेंड हैं जिनसे हम काम लें और हमारी हॉकी ऊपर जा सकती है। बेटे दफ़ा को मजबूत रखें। हमने अपने जीत तो लिए मगर हमने इस बार दफ़ा नहीं किया। हमने हॉकी खेलने के लिए जब तक आप जॉब को अप्लाई नहीं करोगे, जॉब नहीं आप खोलोगे डिपार्टमेंट्स में, तो हॉकी कैसे ऊपर जाएगी। जब आप नीचे से जॉब्स खोलोगे, डिपार्टमेंट में जॉब खोलोगे, नीचे से स्कूल से लड़के लोग हॉकी खेलेंगे, कॉलेज में आएंगे, कॉलेज से यूनिवर्सिटी में आएंगे, वहाँ से फिर एक क्रीम बन के निकलती है जो पर्सन को मिलती है। तो जब तक ये हम जॉब्स को नहीं खोलेंगे बेटे, इस दौर में कौन अपना वक्त ज़ाया करेगा। जो बेचारे खेल रहे हैं उनको आगे जॉब नहीं मिलेगी, वो डिसअपॉइंटेड हो जाएंगे। आप बहुत अच्छा खेलते थे, आप इंटरनेशनल प्लेयर थे, अल्लाह पाक की तरफ से आपका फ्रैक्चर हो गया। आज भी आप में जज्बा है हॉकी का कि मैं आज भी जाके अपने प्लेयर्स के साथ खेल सकता? जी बेटे, मैं खेल तो नहीं सकता मगर मैं जो मेरे पास एक्सपीरियंस है वो मैं अपने एंड पे रह के उनको मैं बता सकता हूँ कि बेटे आप हॉकी खेलने के लिए क्या क्या आप करो ताकि आप एक अच्छे मुल्क के नामवर प्लेयर बन जाओ। आपने कोचिंग कितनी देर की है? बेटे मैंने 4 इंस्टीट्यूशन हैं जो पाकिस्तान में मैंने कोचिंग की है। 2000 से लेके 2007 तक भी मैंने कोचिंग भी करता रहा हूँ। मेरा आखिरी टूर जो कोचिंग वाला था वो इंडिया का ही था, जो अभी इंडिया से यहाँ से टीम लेकर गया था यहाँ आइडियल हॉकी क्लब की तरफ से। तो ये मेरा कोचिंग का वो आखिरी मेरा टूर था। तो मैंने पाकिस्तान में भी 4 जगह पे कोचिंग करवा चुका हूँ। पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर, इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी लाहौर, इस्लामिक कॉलेज सिविलियन और पाक आर्मी 26 FF, इनको मैं कोचिंग करवा चुका हूँ बेटे। अच्छा सर, मुझे आप ये बताएं कि जो हॉकी के ज़वाल असबाब हैं वो क्या हैं आज जो दौर चल रहा है हॉकी का? बेटे अगर हॉकी के ज़वाल पे आप बात करना चाहते हैं तो ये बहुत लम्बा एक आपका ना इंटरव्यू बन जाएगा, उसमें बयान करना बड़ा मुश्किल है। इसके बहुत सारे रीज़न्स हैं। मैं तो यही कहूँगा कि हमारे जब टाइटल हम जीत रहे थे, हमने इसको सिक्योर करने के लिए, इनको हमने बचा के रखने के लिए वो आगे फर्दर हमने कोई प्लानिंग नहीं की थी, जिसकी वजह से हम जीत तो गए मगर इनको मेंटेन नहीं रख पाए। मेंटेन रखने के लिए भी हमें एक पॉलिसी रखनी चाहिए थी कि अगर हमने ये टाइटल जीते हैं हम इनको कैसे बचा कर रखें। आज देख लें दुनिया की जो हमसे पीछे टीमें थी वो हमसे आगे निकल गई हैं। उन्होंने अपनी प्लानिंग की हुई थी कि हमने अगर ये टाइटल को बचा के रखा, हमने जीत कर बचाने कैसे हैं। और वही कौमें तरक्की करती हैं जो अपने एक दफा को मजबूत रखने के लिए उस पर पैरामल हो। सर आपका जो फ्रैक्चर हुआ है तो फिर आपने कब से ये रिक्शा चलाना स्टार्ट किया? 2017 के एंड में मैंने 2018 में मैंने ये रिक्शा चलाना शुरू किया था, लोडर रिक्शा। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला मुझे शाम को रोटी दे देता है।
मैं उस पर खुश हूँ, मैं उस पर मुतमईन हूँ। जब मैं देखता हूँ अपने से नीचे तो बहुत सारे लोग मुझसे भी मजबूर हैं, तो जब मैं अपने से ऊपर देखूँगा तो वो तो नाशुक्री हो जाएगी। बिल्कुल। बंदे को, इंसान को अपने से नीचे देखना चाहिए, और यही अल्लाह ताला ने फरमाया है कि अपने से नीचे देखो कि तुम्हारे से नीचे जो लोग हैं वो किस तरह अपनी ज़िंदगी का बसर गुजर कर रहे हैं। और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि मेरा अल्लाह ताला मुझे शाम को रोटी दे देता है। तो आप ये रिक्शा चला के कितनी दिहाड़ी, मतलब कितना एक दिन में कमा लेते हैं? बेटे इसमें ये है कि मेरा किचन का ख़र्चा चल जाता है। एक्स्ट्रा जो हम कहते हैं ना कि मैं बंदा बहुत सारी वो चीज़ें वो तो नहीं मैं ले सकता, मगर ये है कि मेरा शाम को अल्लाह ताला रोटी का ख़र्चा मेरा निकाल देता है। ये अल्लाह ताला का शुक्र है। इसमें मैं अपनी इनकम को मैं क्या बताऊँ आपको, जॉब से मच बेटर हूँ मैं। अच्छा सर, जब आप ये रिक्शा ड्राइव करते हैं, रिक्शा चलाते हैं, तो किन किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है? और जब लोग आपको पहचान लेते हैं तो फिर क्या कहते हैं, क्या जज्बात होते हैं उनके आपके साथ? बेटे जब मुझे लोग मेरे जानने वाले जो हैं ना, मेरे पुराने जो दोस्त मेरे हॉकी वाले खेलने वाले हैं, उनमें मसूद रहमान हैं, कदीर भाई हैं, बहुत सारे लोग हैं, राना नदीम साहब हैं, इसरार जाफरी साहब हैं, मतलब बहुत सारे लोग हैं जो मेरे साथ खेलते रहे हैं माशाल्लाह। बड़ी अच्छी सी पोस्ट में मिर्ज़ा वहीद हैं, मंसूरुल हक हैं, इतने के लड़के हैं, मैं आपको नाम बताने आऊँगा, आपका ये इंटरव्यू बहुत छोटा पड़ जाएगा। जो मेरे आज भी वो जो मुझे देखते हैं और वो खुश होते हैं, वो कहते हैं कि ये देखो ये लड़का हमारा जो दोस्त है, ये अल्लाह ताला के आगे हाथ फैलाता है, बंदों के आगे हाथ नहीं फैलाता। ये उनको बड़ा अच्छा फील होता है और वो मुझे बड़ी अप्रिशिएट भी करते हैं। मुझे वो कहते हैं कि इलियास, हम तेरी हिम्मत को दाद भी देते हैं कि इतनी टूटी हुई टांग से तू इतनी मेहनत कर रहा है। तो मैं उनको यही कहता हूँ कि यार मेरे अल्लाह का शुक्र है कि जब तक उसने मुझे हिम्मत दी हुई है, ताकत दी हुई है, तो मैं अपनी बाजुओं पे, अपनी टांगों पे ही अपने इन्हिसार करता हूँ। और अल्लाह का शुक्र है कि मेरे दोस्त मुझे अच्छा फील करते हैं। जिनको नहीं पता कि मैं हॉकी नहीं खेलता हूँ, उनको तो नहीं पता है, मगर जिनको पता है वो बड़े खुश होते हैं। कहते हैं कि यार ये एक हमारा लीजेंड है, हमारा एक दोस्त है, मगर आज ये काम कर रहा है, मेहनत कर रहा है, कोई मजदूरी कर रहा है। इसमें उनको भी वो प्राउड होते हैं, वो भी खुश होते हैं और मुझे भी खुशी। मुश्किलात कौन सी आती हैं आपको? मुश्किलात बेटे यही आती हैं कि जब बहुत सारी इसकी रिक्शा चलाने में ना इंस्ट्रक्शन है कि गाड़ी के नंबर नहीं लगे, लोडिंग क्यों है। ये मैं कहता हूँ कि गवर्नमेंट को चाहिए कि बहुत सारे लोग इससे मुंसलिक हैं, इस रोज़गार से मुंसलिक हैं, उनके लिए ये जो नंबर वगैरह ना इन गाड़ियों के नहीं लग रहे हैं, तो उनके लिए नंबर खोल दिए जाएँ, ताकि लोग एक लीगली तरीके से ना इस तरीके को अपने जॉब से ना अपने घर वालों के लिए रोटी कमा सकें। ये खाली मेरा ही नहीं, ये दूसरे लोगों का भी फ़ायदा है इसमें। अच्छा सर, लास्ट में एक मैसेज, आप माशाल्लाह लोगों को इंस्पायर कर रहे हैं, मोटिवेट कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? आपने अपनी मजदूरी को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। तो जो लोग मज़दूर हैं या वो कहते हैं कि हम मज़दूर हो गए, हम कुछ नहीं कर सकते, या भीख मांगना शुरू कर देते हैं, क्या कहना चाहेंगे उन लोगों के बारे में? बेटे भीख मांगने को तो मेरे बच्चे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी बुरा महसूस किया, तो जो मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बुरा महसूस किया तो वो मैं काम क्यों करूं? मैं तो बेटे अपने मेरा एक शेर है 92 में मैंने एक लिखा था, बनाया भी था। उसमें यह है कि हर काम अपने हाथों से करने में कितना मज़ा है, हर काम अपने हाथों से करने में कितना मज़ा है, क्या लुत्फ़ है हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत अदा करने में। तो ये अपना काम करने में, या उन्होंने तो अपने हाथों से जूतियों के टांके भी लगाए हैं, तो हम किस खेत की मूली हैं बेटे? मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इतने अपने काम खुद किए हैं, तो मैं तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि मैं उनकी उम्मत में से हूँ, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में से हूँ। जी नाज़रीन, आपने देखा कि इंटरनेशनल खिलाड़ी होकर और मज़दूर भी हुए, लेकिन इन्होंने अपनी मज़दूरी को अपने ऊपर हावी नहीं किया। माशाल्लाह इंटरनेशनल प्लेयर हैं जो काफ़ी सारे मेडल्स भी ले चुके हैं, काफ़ी कंट्रीज़ में जा चुके हैं, खेलते रहे हैं, पाकिस्तान के लिए खेले हैं। हमारा कौमी खेल है जिसमें ये बहुत अच्छे खिलाड़ी थे। तो इनका एक्सीडेंट हुआ, फ्रैक्चर हुआ, लेकिन उन्होंने अपने ऊपर अपनी मजदूरी को हावी नहीं किया और अपने रोज़गार को चलाने के लिए अपनी रिक्शा चला रहे हैं और अपनी किचन चला रहे हैं। इसी के साथ अपने मेज़बान सैयद जुनैद शाह को इजाज़त दें। इंशाल्लाह मिलेंगे इसी तरह के नेक्स्ट स्टोरी के साथ। बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।